Hi friends, Dr. Deepak Khadkar here, and I welcome you all to lecture and also welcome in my education channel HD Education. So now we will start our lecture of accountancy. हेलो फ्रेंड्स, HD एजुकेशन चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप में ये एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इस चैप्टर में से आपको कुछ शॉर्ट सम और कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट सम इन 3 मार्क्स और ऑप्शनल क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो उसकी थियरी और सम दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ थियरी हम सिर्फ टिक मार्क कर लेते हैं, उसके बाद उसके जो आईएमपी सम है जो बहुत ही जगह पर पूछे जा सकते हैं, ऐसे सम हम आज करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में आपको उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन याद रखना है, जिसमें इंडियन पार्टनरशिप का कौन सा वाला एक्ट इसमें यूज हो रहा है वो आपको देखना है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद उसका जो मीनिंग है वो आपको याद रखना है, जो आपको इन्वर्टेड कोमा में दिया हुआ है। ये मीनिंग आपको याद करना है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. And second one है, the person who entered into such relationship are individually called partners and collectively a firm. ये दो मीनिंग है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो आपको याद करना है। इन दोनों मीनिंग्स के बाद आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो याद करना है। सिर्फ पॉइंट नहीं, इसके अंदर जो दिया हुआ है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। उसमें क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन है लीगल बिजनेस होना चाहिए, फोर्थ वन एजेंट ऑफ ईच अदर पार्टनर्स होते हैं, उसके बाद फिफ्थ नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। ये 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको याद करना है। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे आपके लिए टिक करके रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है, जो आपको रीड करना है कि अगर कोई पार्टनर हमारी फर्म को कोई लोन दे रहा है तो उस पर अगर कोई भी इंटरेस्ट फिक्स है तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 6% per annum interest will be paid on the loan given by the partner to the firm. पार्टनर फर्म को कोई भी लोन दे रहा है, अगर उस पर परसेंटेज फिक्स नहीं है तो आपको कितने परसेंटेज लेने हैं, तब आपको खास याद रखना है दोस्तों, 6% एज ए लोन आपको कैलकुलेट करने हैं। एज ए 1 मार्क क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको ये याद रखना है एज पर लो। उसके बाद इस चैप्टर में आपको जो प्रिपेयर करना है वो 2 मेथड है कैपिटल अकाउंट इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें फर्स्ट वन है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकंड वन है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ये दोनों मेथड आपको याद रखनी है, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर बैलेंस शीट वाला जो आता है ट्रेडिंग का, उसमें बहुत ही यूजफुल होगा। फर्स्ट वन है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सारी एंट्री हम एक साथ कर देते हैं। ये फर्स्ट वाली मेथड हमारी कौन सी, फ्लक्चुएशन वाली, जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल हो या तो फिर पार्टनर्स को कुछ भी मिलता हो, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सब क्रेडिट साइड आएगा। और पार्टनर के पास से जो भी फॉर्म रिटर्न ले रही है, ड्राइंग हो, ड्राइंग पर इंटरेस्ट हो, कोई लॉस हो, तो वो सब डेबिट साइड हम लिखते हैं। तो फर्स्ट वाली ये मेथड थी हमारी फ्लक्चुएशन कैपिटल। और सेकंड वाली मेथड में हमें दो अकाउंट रखने होते हैं। दो अकाउंट में हमें फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड वाली मेथड है। सेकंड वाली ये फिक्स्ड वाली हमारी मेथड है, जिसमें कैपिटल अकाउंट हमें बनाना होता है एक, और सेकंड वन हमें बनाना होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमें सिर्फ कैपिटल पार्टनर की जो है वो बतानी होती है, और उसके अलावा अगर पार्टनर कोई नई नई कैपिटल बिजनेस में लाता है या कैपिटल ले जाता है तो वो बताना है। उसके अलावा की बाकी सारी एंट्री आपको करंट अकाउंट में शो करनी होती है। सारी एंट्री हमें कहाँ दिखानी है, करंट अकाउंट में ही हमें सब दिखानी है। तो ये अकाउंट सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट बड़े चैप्टर के लिए, जो आपको प्रिपेयर करना है, रीड करने, 2 और 3 टाइम रीड करोगे तो वो हो जाएगा। अब उसी का हमें डिफरेंस दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस। उसके अलावा ये एक और इम्पोर्टेंट अकाउंट है हमारा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें भी हम पार्टनर्स को जो भी कैपिटल मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, या तो फिर पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है, बोनस मिलती है, कमीशन मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है, या जनरल रिजर्व में हम कोई अमाउंट ले जाते हैं, तो वो सब डेबिट साइड। और अगर पार्टनर फर्म को पे करता है कुछ भी, कोई भी इंटरेस्ट पे करता है, शेयर ड्राइंग पर हो या करंट अकाउंट्स पे हो, तो वो सब क्रेडिट साइड हम दिखाते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि डेबिट साइड कोई अमाउंट आ रही है, तो हम वो डेबिट साइड दिखाते हैं। और अगर लॉस हो, डिफरेंस लॉस बाजू आ रहा है, तो हम क्रेडिट साइड उसे दिखाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट थियरी थी जो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको रीड करनी है अच्छी तरह से। अब मोस्ट टाइम पे जो शॉर्ट सम है वो कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। उस शॉर्ट सम के हिसाब से ही आपके एग्जाम में शॉर्ट सम पूछे जा सकते हैं, और ये शॉर्ट सम आपको जनरल नॉलेज में भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छी तरह से यही पढ़ लीजिए, तो आगे जाके आपको कुछ और तैयारी करने में भी पता चले। तो फर्स्ट हमारा शॉर्ट सम है कि हिरल withdraws 500 in the beginning of year of every month। हिरल क्या कर रही है, हर मंथ की बिगिनिंग में 500 ड्राइंग कर रही है, विड्रॉ कर रही है। इफ 10% per annum interest is चार्जेबल ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना पे करना है उसे, 10%। डिटरमाइन एनुअल ड्राइंग, टोटल एनुअल ड्राइंग हमें फाइंड करना है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग पे क्या इंटरेस्ट हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें कितने मंथ का दिया हुआ था ड्राइंग, सिर्फ 1 मंथ, लेकिन हमें कितने मंथ का फाइंड करना है, तो पूरे ईयर का। तो पूरे ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 500 इंटू 12, यानी हमें पूरे ईयर में, हमने पूरे ईयर में कितना विड्रॉ किया है, तो 6000 विड्रॉ किया है। अब उस पर इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100, जिसमें आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन यानी नंबर ऑफ ईयर। इस फॉर्मूला को हमें यूज करके हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, हम कितना विड्रॉ कर रहे हैं, तो 500 विड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड, इंटरेस्ट कितना उस पर लग रहा है, तो 10% इंटरेस्ट लग रहा है। और अगर आपके सम में बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ,
तो आपको लेना है 78/12। अगर आपके सम में एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा है तो आपको लेना है 66/12 और एवरेज ऑफ मंथ लिखा है या हाफ ऑफ मंथ लिखा है तो हमें इन दोनों का एवरेज लेना है 72/12। 78 प्लस 66/2 यानी आ जाएगा हमारा 72/12 लेना। तो हमारा ये एन आ गया 78/12। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? हमारा आंसर 322। आपका सम सिर्फ इतना ही है, लेकिन ये 78/12 किस तरह से आया उसकी क्लियरिफिकेशन उन्होंने नीचे दी हुई है, जो हम देख रहे हैं अभी। सबसे पहले अगर आपके सम में लिखा है कि ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी जैसे कि समझो हम जनवरी मंथ में ड्राइंग कर रहे हैं तो हमें पे कितने मंथ का करना है। तो जनवरी मंथ में हम अगर ड्राइंग कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च वैसे पूरे साल का यानी मंथ कितने होंगे? 12। अगर वही विड्रॉ हम फरवरी मंथ में कर रहे हैं तो जनवरी मंथ तो चला गया है, तो फरवरी से दिसंबर तक कितने मंथ का हमें पे करना है? तो एक मंथ कम हो गया यानी 11। अगर हम मार्च में कोई विड्रॉ कर रहे हैं तो और एक मंथ कम हो गया यानी 10 मंथ। तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से सारे मंथ का हम अगर काउंट करते हैं ना तो टोटल आ रहा है हमारा 78। यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो 78 टाइम्स होगा और टोटल हमारे मंथ हो गए डिवाइडेड बाय 12। अगर इसी तरह एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो जनवरी के एंड में अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो जनवरी का हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना, तो हमें कहाँ से पे करना है? तो फरवरी से। तो मंथ कितने होंगे? 11। उसके बाद फरवरी में के एंड में अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें पे कब से करना है? मार्च से। तो कितने मंथ हो गए? 10। उसी तरह अगर हम सारे मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 66 और टोटल मंथ है हमारे 12। तो 66/12। तो कुछ इस तरह से काउंट होता है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या दिया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। और अगर एवरेज दिया हुआ हो तो 72 हमें याद रखना है। ओके, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। इसी तरह आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का होगा जो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें सबसे पहले हंसा, रितेश एंड विजय 3 पार्टनर है। उनका कैपिटल प्रपोर्शन दिया हुआ है। देखिए ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। कैपिटल प्रपोर्शन अगर दिया हुआ हो तो उस हिसाब से हम कभी भी प्रॉफिट डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का हमें प्रपोर्शन दिया हुआ तो उस हिसाब से हम प्रॉफिट डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? कैपिटल प्रपोर्शन 3:2:1। हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10%। हितेश को कितना कमीशन मिल रहा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का। आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, उसके हिस्से के प्रॉफिट के बाद उसको 10% मिलना चाहिए। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश? हितेश को कितनी अमाउंट मिलेगी? अब टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, व्हेन प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 1,65,000। तो हमें इसमें से सबसे पहले हमें क्या अलग करना है? तो हमें कमीशन उससे अलग करना है और उसके बाद हमें प्रॉफिट डिवाइड करना है। लेकिन अगर सम में प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन नहीं दिया हो तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन क्या लेना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन अगर नहीं दिया हुआ हो
तो 1 जेम 1 अगर 2 पार्टनर है तो 1 जेम 1 और 3 है तो 1 जेम 1 लेना है। अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारा हमें कितना दिया हुआ है 1,65,000, जिसमें से हमें क्या करना है, तो हमें कमीशन अलग करना है। कमीशन अलग करने के लिए अगर हमारा प्रॉफिट 100 है तो उसमें प्लस कमीशन कितना दिया हुआ है 10, तो कमीशन के साथ बिफोर कमीशन हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 110। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे, अगर 110 पर 10 कमीशन है तो हमारा टोटल बिफोर प्रॉफिट दिया हुआ है 1,65,000 पर कितना, तो कैलकुलेशन होगा 1,65,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो हमें कमीशन की अमाउंट मिल जाएगी 15,000। अब टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1,65,000, उसमें से कमीशन 15,000 माइनस करने पर हमारा प्रॉफिट आ रहा है डिवाइजेबल प्रॉफिट 1,50,000। उसको हमको उसे हमें किस हिसाब से शेयर करना है, तो 1 जेम 1 तो हंसा को उसमें से कितना मिलेगा, तो हंसा को 1,50,000 इंटू 1/3 यानी 50,000। तो उसी तरह हितेश को कितना मिलेगा, तो हितेश को भी सेम अमाउंट ही मिलेगी क्योंकि प्रॉफिट का शेयरिंग सेम है, तो इसमें भी होगा 50,000। और विजय को कितना मिलेगा, सेम अमाउंट 1,50,000 इंटू 1/3 यानी 50,000। 3 कहाँ से आया आपको पता चला होगा, 111 यानी टोटल 3 हो रहा है। अब तीनों पार्टनर को 50,000 50,000 50,000 मिल रहा है, लेकिन कमीशन किसका है, तो कमीशन हितेश का है। तो हितेश को प्रॉफिट तो मिलेगा, साथ में कमीशन भी मिलेगा। तो इस हितेश का प्रॉफिट है यहाँ 50,000 प्लस उसका कमीशन 15,000, तो टोटल उसको कमीशन के साथ प्रॉफिट मिल रहा है 65,000। इम्पोर्टेंट सम है, आपको 1 और 2 टाइम क्लियरली उसे देखना है। चलो उसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसके जैसा भी सम आपको एक्सरसाइज नंबर 3 में मिल जाएगा, आपको वो क्लियर करना है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी कुछ उसी तरह है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, किसका, जयेश सुरेश और पंकज का। रेशियो क्या है 6:2:3। आगे के सम में हमें प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हम 6:2:3 लेंगे। अब मैनेजर हैज रिसीव्ड हिज कमीशन, मैनेजर को, किसी पार्टनर को नहीं, यहाँ पार्टनर के नाम दिए हुए, पार्टनर को नहीं, लेकिन कमीशन किसे मिल रहा है, मैनेजर हैज रिसीव्ड हिज कमीशन कितना 6,600 at 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद उसे कमीशन मिला है 6,600। ascertain डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स्ट द पार्टनर, पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें फाइंड करना है, लेकिन इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको सोच के करना है, जिसमें कमीशन कितना मिल रहा है 10, तो हमारा प्रॉफिट होगा 100। अगर 10 पर 100 प्रॉफिट है तो 6,600 पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो 6,600 इंटू 100 अपॉन 10, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 66,000। अब 66,000 का जो प्रॉफिट है हमें पार्टनर्स के बीच डिवाइड करना है, तो 66,000 इंटू 6/11 हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था 6:2:3, तो 66,000 इंटू 6/11, 11 कहाँ से आया आपको पता चला होगा, तो 6 + 2 + 3 इज इक्वल टू 11। तो इस हिसाब से जयेश को 36,000, सुरेश को 12,000 और पंकज को 18,000 प्रॉफिट मिलेगा। अब इसी के जैसा और एक सम है जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, जो हम देख रहे हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 4, शीला, सुरभि एंड सीमा। पार्टनर हमारे पास वापिस 3 है, शीला, सुरभि एंड सीमा। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो में दिया हुआ है 5 7 9। मैनेजर संकेत is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his such commission। मैनेजर संकेत को कितना कमीशन मिल रहा है 10% के हिसाब से 7,000, सॉरी 10% के हिसाब से कमीशन देना है। सुरभि रिसीव शेयर इन प्रॉफिट 7,000। यहाँ पे सेकंड नंबर के पार्टनर का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत। संकेत को कितना कमीशन मिलेगा वो हमें फाइंड करना है, और ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देने के पहले टोटल कितना प्रॉफिट था वो भी हमें फाइंड करना है। तो अगर तीनों का प्रॉफिट हम जब भी प्लस करते हैं तो उसका टोटल हमेशा 1 ही आएगा। करके चेक करके देख लेते हैं हम। फर्स्ट का है 5/21 प्लस सेकंड का है 7/21 और थर्ड का है 9/21। कैसे आया? तो 5 + 7 + 9 = 21। अब इन तीनों का टोटल करते हैं तो 21/21, क्योंकि नीचे जो 21 है तीनों में सेम है, तो पे अगर जो निशानी प्लस है तो तीनों में क्या हो जाएगा प्लस। तो 21/21 यानी कितना होगा 1। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हमेशा पार्टनर्स का कितना होता है 1। अगर सबसे पहले हमें किसका प्रॉफिट दिया हुआ है तो सुरभि का प्रॉफिट दिया हुआ है, और सुरभि का रेशियो कितना है तो सुरभि का रेशियो में दिया हुआ है 7। अगर सुरभि का रेशियो 7/21 है तो उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है 7,000। तो 1 पर कितना, तो 1 × 7,000/7। 21 उसके भी नीचे है इसलिए हम उसे डायरेक्ट ऊपर ले जा रहे हैं 21। तो हमारी अमाउंट टोटल मिल रही है डिवाइजेबल प्रॉफिट 21,000। अब उसके 10% के हिसाब से कमीशन देना है, यानी 2100 हमें कमीशन देना है। तो 21,000 हमारा टोटल डिवाइजेबल प्रॉफिट है, प्लस कमीशन हमारा 2100 है। तो टोटल अमाउंट विथ कमीशन कितनी हो रही है? तो विथ कमीशन टोटल अमाउंट हो रही है प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर 23,100। कितनी अमाउंट हो रही है हमारी 23,100।